हेलो फ्रेंड्स, मैं करिश्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल टेक्नो कैश में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे मीन्स व्हाट 2D एरे। ओके, so two dimensional array means what? Two dimensional array represent several rows and columns of data. Okay, so for example, the marks obtained by a group of students in 5 different subjects so can be represented by what? 2D arrays. So if write the marks of 3 students, then how write? See here, suppose 50 comma 60 comma 55 comma 67 and 70. तो ये क्या हो गया मेरा? सिंगल रो हो गया। एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 3 4 5 मीन्स एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं ये हो गए। देन दिस इज योर व्हाट? सेकेंड रो। तो सेकेंड रो सपोज 34 कॉमा 56 कॉमा 78 कॉमा 90 कॉमा 45। ओके, दिस इज योर सेकेंड रो और सेकेंड स्टूडेंट के मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। एंड थर्ड रो इज नथिंग बट थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स 23 कॉमा 89 कॉमा 78 कॉमा 56 कॉमा 80। ओके, सो यहाँ पे हाउ मेनी रोज? देर आर 3 रोज। मतलब ये कितने स्टूडेंट के मार्क्स है? 3 स्टूडेंट के मार्क्स है इन 5 सब्जेक्ट। सो इट रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम्स। 1 2 3 3 rows and how many columns? 1 2 3 4 5 columns. Okay, this is your what? 2D array. So how to creating the 2D array, how to declare the 2D array, how to initialize the value for the 2D array. So here we declare the what? 2-dimensional array and directly store the at a time of what? Declaration value हम लोग क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? See here, suppose int m, 2 square bracket here we use. First is nothing but your row and second represent your what? Column. Okay, and in curly braces we initialize the value. Okay, so here we use the what? Double curly braces. Why? Because each row element should be written inside the what? Curly braces. That's why here we use the curly brace. सो रिप्रेजेंट द वैल्यू हम लोगों ने जो लिए हैं वही लेते हैं 50 कॉमा 60 कॉमा 55 कॉमा 67 एंड 70। तो ये हो गए एक स्टूडेंट के मार्क्स। दिस इज योर फर्स्ट रो एंड सेमी कोलन बिकॉज एक स्टूडेंट के मार्क्स हो गए ये। देन अगेन वी यूज़ द व्हाट? कर्ली ब्रेस। ओके, एंटर करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ओके, देन 34 comma 56 comma 78 comma 90 comma 45। ओके, तो ये हो गए सेकेंड स्टूडेंट के मार्क्स। सेमीकोलन, सॉरी कॉमा नॉट सेमीकोलन। देन अगेन कर्ली ब्रेसेस फॉर थर्ड रोज 23 comma 89 comma 78 comma 56 and 80। okay, and then curly braces close and semicolon. So this is your what? Declaration and directly initialize the value for 2D matrix. So how many rows? 3 rows and how many columns? 1 2 3 4 5 columns. Okay, and each elements what? Separated by comma. आया समझ में? So यहाँ पे JVM जो है, so how many blocks create here JVM? What? 3 rows and 5 columns है। तो 3 into 5 मतलब how many? 15 blocks create. Okay, of your memory. There are how many elements stored? 15 elements being stored into the array. So कितने block create करेंगे? 15 block. Okay, so अभी 1D array में क्या होता था? वैल्यू कैसे स्टोर होती थी 1D array में? इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? 0। तो m ऑफ सपोज 0th पोजिशन पे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू। ओके, तो वहाँ पे ओनली i मतलब एक ही रो था तो इट रिप्रेजेंटेड बाय i, बट यहाँ पे क्या है? रो एंड कॉलम है। सो हाउ टू वैल्यू स्टोर? सो हियर रिप्रेजेंट व्हाट? m ऑफ i and j. So I for what?
आई किसके लिए रहेगा, रो के लिए, सो आई रिप्रेजेंट वो रो पोजीशन एंड जे रिप्रेजेंट व्हाट, कॉलम पोजीशन। ओके, सो वैल्यू कैसे स्टोर होगी, ये जो हम लोगों ने ऊपर वैल्यू इनिशियलाइज की है वो वैल्यू कैसे स्टोर होगी, एम ऑफ 0। ओके, 0 मतलब क्या है हमारा, वॉट, इंडेक्स है, पोजिशन है, एम ऑफ 0 0, तो एम ऑफ 0 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 50। ओके, देन एम ऑफ 0 मतलब 0 इज नथिंग बट योर व्हाट, फर्स्ट रो, एंड एम ऑफ 1, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है, 60। सी हियर, दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, बट इंडेक्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो 0, then second row 1 and third row 2, and similar to column starting from 0 1 2 3 4। okay, so m of मतलब वो जो है row 0 and column also 0, तो which value is store, 50। then first row की second value is nothing but कौन सी value store है, 60, मतलब first row and how कौन सा column है ये, second column, तो वैसे ही first row कौन सा कॉलम रहेगा हमारा, थर्ड कॉलम रहेगा, तो कौन सी वैल्यू स्टोर है, 55। सिमिलर टू ऑल, तो सेम हर एक के लिए सिमिलर रहेगा, तो सेम सेकेंड रो के लिए क्या रहेगा, 1। ओके, एंड 0 इज नथिंग बट फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू रहेगी, 34। तो सिमिलर टू एम ऑफ वॉट रहेगा, 1 1, एम ऑफ 1 2। ओके, एंड थर्ड के लिए क्या रहेगा, एम ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, 2 0, तो कौन सी वैल्यू रहेगी यहाँ पे, 23। ओके, आ रहा है समझ में। सिमिलर टू यहाँ पे क्या रहेगा फिर, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ओके, तो ऐसे वैल्यू स्टोर होती है। दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इन व्हाट, मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता है एज अ रो एंड कॉलम। ओके, मैथ्स में होता है ना हमें मैट्रिक्स, तो दिस इज नथिंग बट योर रोज एंड कॉलम। ओके, तो ये तो एक तरीका हो गया कि हम लोगों ने डिक्लेयर किया और डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज की। मतलब नॉर्मल जब हम लोग वैल्यू सपोज डिक्लेयर करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 90, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, तो सिमिलर टू ये क्या हो गया हमारा, मैट्रिक्स का हो गया, 2D एरे का हो गया एज अ रो एंड कॉलम फॉर्मेट। तो ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया। ओके, डायरेक्टली डिक्लेयर विद एंड इनिशियलाइज द वैल्यू। ओके, अनदर वे क्या रहेगा हमारा फिर, इसके लिए दूसरा तरीका क्या रहेगा, सेम यही मुझे अगर लिखना है तो हम लोग कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे, सी इंट एम। ओके, ये डिक्लेयर हो गया ऐ समझ में, एंड देन व्हाट, एम इज इक्वल टू न्यू इंट एंड हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, सपोज 3 रोज एंड कितने कॉलम्स थे हमारे, 5 कॉलम्स। ओके, तो दिस इज योर अनदर वे ऑफ डिक्लेरेशन, दिस इज योर अनदर वे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मैट्रिक्स। और यही मुझे अगर एक लाइन में लिखना है तो भी हम लोग लिख सकते हैं, सी हियर इंट एम इज इक्वल टू व्हाट, न्यू इंट, हाउ मेनी रोज, 3 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 5 कॉलम्स। ओके, ये आपका दूसरा तरीका हो गया, इंट एम इज इक्वल टू न्यू इंट 3 एंड 5। ओके, तो JVM allows the memory for storing how many elements, 15 integer elements into the your array. Okay, but यहाँ पे क्या होता है, there are no actual elements stored in the array so far, so we can store 3 elements by accepting then the from of what, keyboard and from within the program also, float, double, byte, string के भी हम लोग similar to store कर सकते हैं। ओके, आया समझ में। तो डबल के लिए भी सेम, डबल डी सपोज हम लोगों ने लिया, दिस इज योर रो एंड कॉलम इज इक्वल टू न्यू डबल,
सो हाउ मेनी एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट स्टोर करने हैं उतने. फ्लोट के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, 7.8 f, it represent the which value, float value. Okay, so write a program to take which array, 2D array, and display its element in the form of matrix format. So how to write this program, let's see. अभी सिंगल डायमेंशनल एरे में हम लोग कितने लूप यूज़ करते थे, एक ही लूप यूज़ करते थे, वो भी कौन सा, फॉर लूप. तो यहाँ पे हमें कितने लूप यूज़ करने पड़ेंगे, 2 फॉर लूप यूज़ करने पड़ेंगे. वन इज़ नथिंग बट योर आउटर लूप एंड अनदर इज नथिंग बट योर इनर लूप. So outer loop represent what, your rows, and inner loop represent what, your columns. So let's see how to do that program. So using which software, BlueJ software. Okay, so take a new class. So नाम देते हैं हम लोग उसको matrix. Matrix represent in your what, row and columns. क्लास नेम क्या दिया है हम लोगों ने, मैट्रिक्स दिया है. फर्स्ट राइट द मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक void main and string args. ओके, यहाँ तक आया समझ में. अभी हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को डिक्लेयर करना है. तो सपोज इंट n, तो 2 डायमेंशनल हम लोग कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज नथिंग बट स्क्वायर ब्रैकेट फॉर योर व्हाट, रोज, एंड सेकेंड इज नथिंग बट कॉलम. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू इनिशलाइज कर सकते हैं. पता है ना कैसे करनी है, 1, 2, 3, 4. ओके, एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, बट ये आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं लिख रही हूँ. 5, 6, 7, 8. Then comma, and third is nothing but your what, 9, 12, okay, 45. ओके, और यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट होगा, वैल्यू इनिशियलाइजेशन. मतलब हाउ मेनी रोज, देर आर 1, 2, 3 रोज, एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 1, 2, 3, 4 कॉलम्स. ओके, इंटीजर टाइप के वैल्यू हम लोगों ने इनिशियलाइज की. तो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर स्टोर, कितने एलिमेंट्स ये होंगे, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, मतलब 12 एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होंगे, अलोकेट होंगे. ओके, अभी ये मुझे क्या करना है, रीड और डिस्प्ले करने हैं इन व्हाट, एरे एलिमेंट जो है मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले करना है. सो मैसेज दे, तो यहाँ पे system.out.println इन मैट्रिक्स फॉर्म. ओके, अभी कैसे रीड करेंगे हर एक एलिमेंट, हमें कितने लूप्स यूज़ करना पड़ेगा, 2 लूप्स. सो वन इज़ नथिंग बट आउटर एंड अनदर इज़ नथिंग बट इनर. तो जो आउटर लूप रहेगा वो किसके लिए रहेगा, रो के लिए रहेगा. कितना है, 1, 2, 3 रोज है. सो लेस देन 3, पता है ना वाई, बिकॉज इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट्स वाई लेस देन 3. जो इनर लूप रहेगा वो क्या, कॉलम के लिए रहेगा. इंट j इज इक्वल टू वॉट, 0, j इज लेस देन, सो हाउ मेनी कॉलम्स, 1, 2, 3, 4. तो j इज लेस देन 4 एंड j प्लस प्लस. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, वैल्यू प्रिंट करना है. देन हाउ टू प्रिंट, system.out.println. ओके, ln अभी करेंगे क्या, नहीं, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है. तो क्या लिया है हम लोगों ने, n लिया है. n ऑफ क्या रहेगा, ij, मतलब रो एंड कॉलम में जो वैल्यू स्टोर है वो. और हर एक एलिमेंट में हमें क्या चाहिए,
वैल्यू में स्पेस चाहिए। ओके, तो स्पेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, /t। दिस इज नथिंग बट योर वर्ड एस्केप सीक्वेंस। ओके, यहाँ पे आगे देना है कि हमें कुछ कॉन्केट करना है कि नहीं, तो वो प्लस हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 1, और उसी सेम लाइन में 2 प्रिंट होना चाहिए, 3, इसलिए /t नॉट प्रिंट एलन। तो एक रो प्रिंट होने के बाद हमें क्या होना चाहिए, जो भी हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करते हैं किसके लिए, कर्सर गोज टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, आया समझ में। तो ये जो हम लोग 2D एरे यूज़ करते हैं इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, तो कैसे प्रिंट होगा देखो, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। सी दिस इज योर मैट्रिक्स फॉर्मेट। हाउ मेनी रोज, 3 रोज एंड 1 2 3 4 कॉलम्स। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है। एलिमेंट हम लोगों ने क्या किए, वैल्यू इनिशियलाइज की और वो एलिमेंट रीड किए। सी हियर, तो ये कैसे वर्क करेगा, int I is equal to 0, I is less than 3, I plus plus। ओके, कंडीशन ट्रू है। दिस इज योर व्हाट, आउटर लूप। कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप में जाएगा। इन j is equal to 0, j is less than 4, j plus plus। दिस इज योर इनर लूप यूज फॉर योर कॉलम। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n ऑफ i j, मतलब n ऑफ 0th पोजिशन पे कौन सी वैल्यू है हमारी, 1। ओके, सो n ऑफ 0th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 1। सिमिलर टू j इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू है। तो n ऑफ व्हाट, 0th 1, हमारा जो रो की इंडेक्स पोजीशन है वो सेम ही रहेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक, मतलब फर्स्ट रो के ही वैल्यू हमें प्रिंट करना है। तो n ऑफ 0th 1th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है हमारी, 2, तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, सिमिलर टू सो ऑन, n ऑफ 0th ऑफ 2, n ऑफ 0th ऑफ 3, n ऑफ 0th ऑफ 4 रहेगा क्या, नहीं, बिकॉज पोजीशन 0 1 2 3। ओके, कॉलम हमारे इंडेक्स पोजीशन। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जब j की वैल्यू 4 हो जाएगी, कर्सर गोज टू द नेक्स्ट लाइन। फिर से i इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, मतलब सेकेंड रो, बट इंडेक्स पोजीशन क्या रहेगा, 1। तो यहाँ पे क्या रहेगा, n ऑफ वॉट, 1, और कॉलम का पोजीशन क्या रहेगा, 0 इज इक्वल टू विच वैल्यू प्रिंट, 5। सिमिलर टू n ऑफ 1 ऑफ 1, n ऑफ 1 ऑफ 2, n ऑफ 1 ऑफ 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर से j की वैल्यू 4 हो जाने के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कर्सर गोज टू द नेक्स्ट लाइन। फिर क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो n ऑफ क्या रहेगा हमारा, 2 ऑफ कॉलम का पोजीशन 0, कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 9, एंड सो ऑन। फिर से कर्सर गोज टू द नेक्स्ट लाइन, i इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 3, 3 इज लेस देन 3, नो, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे ही हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा और हमारा मैट्रिक्स फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। और तो आया समझ में कि मैट्रिक्स कैसे प्रिंट होता है। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट्स। थैंक यू।